जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी लगभग रात के 8 बज गए हैं और कल के व्लॉग में मैंने मौसम तो आप सबको दिखाया ही था। दोपहर को तो आप सबसे विदा ली थी और उसके थोड़ी सी देर बाद जैसे हमने तूड़ी ढकी थी, गोश्ते बिटोड़े वगैरह ढका और इतनी देर में ही जैसे बारिश शुरू हो गई थी। और तब से लेकर अभी तक मौसम का यही हाल है, रुक रुक कर बारिश होती ही जा रही है। और अभी थोड़े थोड़े ओले आने लगे थे, बस एक दो छिटक आई थी, इतनी देर में ही हम लग गए थे भैंसों को अंदर बांधने में। वैसे भी इस बार जो बारिश होती ना, ऐसा लगा लीजिए कि लगभग लगभग हर जगह पर ओले ही गिरते हैं। और कुछ दिन पहले तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे। तो अभी तो बस शुरुआत हुई थी, एक दो ओला आया था तो हमने सोचा चलो झटपट भैंसों को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अभी रात को तो बाहर ही रखते हैं और वैसे भी आज तो जैसे बारिश का मौसम हो रखा था। पर यह है कि इतने ज़्यादा ओले आए नहीं थे, बस एक दो ही आया था। और देखिए फसलों का तो सबका वही हाल है। सरसों तो लगभग निकल गई है और गेहूं जैसे किसी के निकले नहीं है, किसी की तूड़ी नहीं बनी है। ये लगा लीजिए कि खेती में तो सबका यही काम चल रहा है। जो हमें कंबाइन से निकलवाने थे वो गेहूं तो हमारे निकल गए हैं और बाकी थ्रेसर के तो जैसे 3-4 दिन में सूखते हैं और फिर से बारिश हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इस बार राम जी ने किसानों को परेशान करने में तो कोई कसर नहीं रखी है। और ये रितिका ने बनाया था टमाटो केचप। टमाटर तो घर पर काफ़ी सारे हो ही रखे और मैंने अभी तक बनाया नहीं था क्योंकि फ्रिज नहीं था। और साथ के साथ जैसे चटनी वगैरह तो बनाते ही रहते हैं। इसका ये है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया, अभी घर के टमाटर हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए। वैसे तो देखिए बस ये है कि भाई हम तोड़ते हैं और इधर उधर दे देते हैं, क्योंकि इसको रखने के लिए जैसे अगर हम बना कर रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई फ्रिज में ही रखते हैं और फ्रिज अभी तक था नहीं। तो अभी फ्रीज आ गया था तो सोचा चलो थोड़ा सा टमाटो केचप तो बना ही लेते हैं। तो बस वो जैसे बनाने का काम रितिका ने कर दिया था। के बाद फिर अभी अच्छे से ठंडा हो गया था तो उसको मैंने डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दिया है। और अभी कर देती हूँ रसोई की थोड़ी सी साफ सफाई, क्योंकि खाना वाना तो आज मैंने कुछ बनाया नहीं, बस थोड़े से चावल बना लिए थे। सुबह जैसे दाल और चूरमा बनाया था तो थोड़ा सा तो चूरमा रखा था, बच्चों ने शाम के टाइम वो खा लिया था। उसके बाद फिर अभी किसी को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी तो बस दाल और चावल ही हो गए थे डिनर में सबके लिए। और ये मैंने मिर्च सुबह चॉप करके रखी थी, उसके बाद फिर मौसम ऐसा हो गया तो टाइम ही नहीं मिला। तो सोचा कि अभी कुछ काम नहीं है तो चलो अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस अभी मैंने जैसे थोड़ा सा तेल गरम किया था, तेल को गर्म होने के बाद अच्छे से ठंडा कर लिया, एकदम धुआंधार गर्म किया था कि भाई महक निकल जाए सारी, क्योंकि कच्चे तेल में महक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। उसके बाद फिर तेल ठंडा हो गया तो हल्का सा गर्म था, बस इन मिर्चों को थोड़ा सा जैसे तेल में फ्राई कर लिया है। और फिर ये मसाले डाल दिए जिसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली, क्योंकि ये मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है, शिमला मिर्च जैसा टेस्ट है। साथ में नमक डाला है और ये थोड़ा सा जैसे सौंफ मेथी और राई मैंने पहले भून ली थी, हल्की सी भून कर मिक्सी में पीस ली। 2 चम्मच के आसपास मैंने उन मसालों का पाउडर डाला है और ये देखिए हो गया हमारा इंस्टेंट वाला अचार तैयार। क्योंकि ये मिर्च थोड़ी सी ऐसी हो गई थी रखी रखी जैसी मुरझाई सी, तो इसलिए मैंने ये इंस्टेंट वाला अचार बना लिया है। तो बस अभी इसको अच्छे से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर डब्बे में भरकर रखेंगे और आप सबसे मिलेंगे सुबह। तो जी अभी बारिश हुई है तो देखिए सुबह सुबह का मौसम तो बड़ा अच्छा रहता ही है। और जैसे सुबह सुबह एकदम शांत सा मौसम रहता है ना, तब एक देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा हम घूमते फिरते हैं तो मन बड़ा खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए आ गई थी छत पर, क्योंकि आज मौसम अच्छा लग रहा था। हल्की सी ठंड भी थी, जैसे 3-4 दिन से गर्मी थोड़ी बढ़ गई थी तो ये रहता था कि भाई सुबह उठते जल्दी जल्दी अपने काम पर लग जाओ। आज ठंडा ठंडा मौसम था तो सोचा चलो कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा छत पर टहल लेते हैं। और दूसरा देखिए मैं जैसे छत पर तभी आती हूँ जब मुझे थोड़ा मौसम अच्छा लगता है, नहीं तो मेरा ये रहता है कि भाई चलो जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेती हूँ। पर वैसे देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी काम की भागदौड़ है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। डेली सुबह उठते ही हमारा ये रहता है ये करना है वो करना है, और इसी में हमारा जैसे हर रोज़ एक दिन निकल जाता है। और ये लेकर आए थे कल जैसे ये तूड़ी का डंपर, ट्रैक्टर मशीन ख़राब हो गई थी तो उसी वजह से ये ट्रैक्टर हमारा खेत में ही था। तो कल दोपहर को मौसम बदल गया था ना, तो उसके बाद फिर खेत जाकर ये ट्रैक्टर लेकर आ गए थे। तो अभी इसकी तूड़ी जो है ना वो तो भीग गई है। सोचा था कि थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश होने में कोई कमी नहीं रही है। तो ये तूड़ी का डंपर हमें एक तरफ रिताना पड़ेगा। अभी यही सोच रहे थे कि भाई जो 12 महीने चलानी है वो तूड़ी तो एक तरफ इकट्ठी करनी है और इसको एक तरफ डाल लेते हैं, महीना 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी।
और इधर देखिए घर की क्या हालत हो रखी है। यहाँ पर तो देखिए कुछ ऐसा हाल होना ही है, क्योंकि सामने का आंगन बिल्कुल कच्चा है। और जब तक हमारे घर के सामने का आंगन कच्चा रहेगा ना, तब तक तो यही हाल रहेगा। पूरा सारा सब तो हम पक्का करवा भी नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आंगन में ईंट लगवाने की तो सोच रही हैं। लेकिन फसलबाड़ी का काम खत्म नहीं होगा ना, तब तक तो ये लगा लीजिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस बार भगवान जी की दया से ये काम भी बस रोज का बढ़ता ही जा रहा है। सोचते हैं कि गेहूं सूख जाएंगे, अभी निकलने का काम हो जाएगा, और फिर से बारिश हो जाती है। तो चलिए अभी लग जाते हैं घर की साफ सफाई में। और ये काम मैंने और रितिका दोनों ने संभाल लिया था। जैसे देखिए बाहर की जो कच्ची रसोई है और थोड़ा सा जैसे वहाँ के आसपास की जगह है ना, वहाँ से तो झाड़ू मुझे लगानी रहती है, और अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका कर देती है। और आज तो ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा ही हर कोने पर रेत चिपका हुआ है, तो जितनी भी निगाह जाती है जहाँ तक ये रहता है कि भाई ये भी साफ करना है, वो भी साफ करना है। तो बस अभी मैंने तो रसोई और यहाँ से ये पत्ते वगैरह सब इकट्ठे कर दिए थे। एक बार तो नीम के पत्ते सारे के सारे झड़ गए थे, और पता नहीं ओले आए हैं या क्या वजह है। अभी दोबारा से फिर से नीम के पत्ते थोड़े पीले पीले हो गए हैं। नहीं तो ये था कि भाई फरवरी के महीने में एक बार जैसे पतझड़ होता है, उसके बाद नए पत्ते आ जाते हैं, फिर पत्ते इतने ज़्यादा नहीं गिरते हैं। लेकिन अभी फिर से जो ये हमारा नीम है ना, इसके पत्ते बिल्कुल पीले पीले हो रखे हैं, और झड़ते भी थोड़े से ज़्यादा ही हैं। तो बस मैंने जैसे आंगन में से कूड़ा वगैरह और गोबर उठाने का काम कर दिया। बाहर का काम लगभग सारा हो गया है, बल्कि बाथरूम वगैरह के सामने की सफाई मैंने कर दी थी। साथ के साथ कपड़े धुलने की मशीन चल रही है, और अभी लगाएंगे पोछा, वो काम बाकी है। और थोड़ा बहुत जैसे घर में सबका घूमना फिरना चलता ही रहता है, तो पोछा लगाने से पहले एक बार फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो बस अभी दोनों माँ बेटी ने पोछा और झाड़ू उठा ली है। देखिए मौसम तो सबको ही अच्छा लगता है, बारिश होती है तो मौसम तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। ये है कि भाई हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कुछ ना कुछ खाने पीने का भी मन करता है। लेकिन ये जो हमारा साफ सफाई का काम बढ़ता है ना, इसको कोई नहीं समझ सकता। अगर कुछ बोलेंगे तो लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई इनका तो हर चीज़ में रोना धोना शुरू हो जाता है कि काम है, ये है, वो है। तो जिसको करना पड़ता है ना, बस वही समझ सकता है। और वैसे भी देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको हम औरतों का काम दिखाई देता है, बल्कि औरतें भी नहीं होती ऐसी तो जो ये समझ सके कि हाँ भाई हम औरतें घर पर कुछ काम करती हैं। ज़्यादातर का तो ये रहता है कि हाँ भाई घर पर काम ही क्या है, बस पोछा बारी यही सब तो है। और कुछ कुछ का तो ये कि भाई हाँ इतना काम तो हम घूमते फिरते कर लेते हैं। अब वो अपने घर में कितना करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, पर हाँ बात ज़रूर सुनने को मिल जाती है। तो जी बस रितिका ने तो जैसे झाड़ू लगाई थी, और मैंने साथ के साथ पोछा लगा दिया था। अंदर अंदर की साफ़ सफाई मैंने करवा दी थी, और उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पर कपड़े पानी में से निकालने के लिए। थोड़े से तो बच गए थे, वैसे चादर वगैरह धुलनी थी आज मुझे, तो वो तो शाम पर चली गई है। बात 8 बजते ही लाइट चली गई थी, तो जो 2-3 गांठ धुल गए थे ना, वो निचोड़ कर सुखा देती हूँ। और घर के सामने की जो जगह रह गई थी ना, वहाँ पर रितिका लगी हुई थी। वाइपर से उसने 2-3 बाल्टी पानी डालकर अच्छे से साफ कर दिया था। एक तो ये भी तो होता है ना कि भाई जैसे 10 बज गए थे, अभी झाड़ू पोछा करते करते साथ के साथ आज कपड़े धुलने का भी काम हो गया, और फिर नहा धोकर खाना भी बनाना रहता है। वो भी थोड़ी सी जल्दी रहती है कि भाई खाना बनाने में लेट हो रहा है, तो इसलिए ये था कि भाई रितिका जैसे वहाँ से साफ सफाई कर देगी, और तब तक मैं कपड़े धुलने का काम निपटा देती हूँ। और हमारा तो देखिए दोनों माँ बेटी का ऐसा ही रहता है। रितिका भी मेरे जैसे काम करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करवाती है। काम तो ईशांत भी करवाता है, लेकिन लड़कों का वही रहता है कि भाई कितना काम करवा देंगे, छोटा मोटा जो एक आध काम रहता है बस वही रहता है उनके हक का। तो बाकी तो लगभग ये लगा लीजिए कि हम औरतों के और लड़कियों के हिस्से में ही आता है। और दूसरा देखिए लड़कियां जो रहती हैं ना, वो माँ के काम को थोड़ा अच्छे से समझती भी हैं, और उनको ये भी लगता है कि हाँ भाई हम सुबह से काम में लगे हुए हैं और कितना कुछ करना पड़ता है। तो जी बस कपड़े निचोड़े थे, उससे मैंने ये सारी जगह साफ कर दी, और यहाँ से भी साफ सफाई हमारी हो गई है। और अभी हो गई है खाने की तैयारी शुरू। तो आज खाने में आलू के पराठे बनाऊंगी। बस नहा धोकर मैंने सबसे पहले तो आलू रख दी थी, इसमें 2-3 सीटी लग गई। उसके बाद फिर मैंने जैसे अपनी पूजा वगैरह की है, जो भी काम किया, तब तक मेरा ये काम हो गया था। तो झटपट से आलू में 2-4 मिर्च मसाले मिक्स करके आटा लगाया है। और आज का खाना तो गैस पर ही बनेगा। वैसे तो देखिए अभी ईंधन सारा भीग गया है, तो 2-3 दिन खाना गैस पर ही बनने वाला है। कल तक थोड़ी बहुत धूप निकलेगी तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ सुखाएंगे। और अभी सिलेंडर भी भरकर आ गया, तो वो टेंशन भी नहीं है कि भाई सिलेंडर खत्म हो जाएगा। और आज मैंने पहन लिया था ये वाला सूट, जो कि मैंने पिछले साल गर्मियों में सिलवाया था। सूट वैसे मैं थोड़े से कम ही पहनती हूँ,
पर आज एक तो काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और दूसरा बस मेरा मन कर गया। कभी कभार मन करता है तो पहन लेती हूँ, नहीं तो डेली में वही अपनी साड़ियाँ ही पहनती हूँ। और कभी कभी काम ज़्यादा रहता है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तब भी ये लगता है कि चलो सूट पहन लेते हैं, थोड़ा सा जैसे हल्का हल्का सा लगता है। साड़ी में ये है कि भाई पहनते तो हैं, अभी आदत भी हो गई है। इतने साल हो गए हैं शादी को और डेली देखिए हम कोई भी काम करते हैं तो थोड़ी सी तो उसकी आदत हमें हो ही जाती है। पर वो आसान चीज़ तो आसान ही होती है। तो सूट पहनने के बाद ये है कि झटपट सारा काम भी हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और ये जो कल मैंने मिर्ची का अचार बनाया था तैयार भी हो गया है, बल्कि आज आलू के पराठों के साथ हमने ये वाला अचार ही खाया था। कोई मैंने आज चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। अभी देखिए इंस्टेंट वाला अचार बनाया तो इसको भी ढक्कन लगाकर मैं फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है ना। सर्दियों में तो जैसे बाहर भी 10-15 दिन आराम से चल जाता है। क्या बनाया है मैंने, क्या बनाया है, क्या बनाया है, क्या बनाया है के बाट देख दी काल नींद आ लगी यार। टाड़ कर दे काला। अड़े सो जा न के कोई यहाँ देखने लगे थी इसका नहीं। तेरा फोटो सेशन पूरा को नहीं होने लग रहा है अनीता दौड़ पे खाओ मम्मी, हाँ मम्मी खाओ। तो जी ये हमारी आज की स्पेशल डिश तैयार है, आप सब भी आइए खाने के लिए। जा रही शांति चम्मच लिया, हफ्ते खा लूंगा। अरे चम्मच लिया है मतलब क्या। और ये रितिका ने आज ब्राउनी बनाई थी, बस इन दोनों का मन कर गया तो बना लिया। वैसे भी देखिए इतना ज़्यादा कुछ काम तो रहता नहीं और अभी इनकी छुट्टियां भी चल रही हैं, तो छुट्टियों में तो ये लगा लीजिए कि बच्चों का खाना पीना तो चलता ही रहता है। तो चलिए अभी आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।